चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। दोस्तों आज रफ्तार से एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि वो फुकरा इंसान और इलियास यादव में से किसको सपोर्ट करते हैं, तो उनका जवाब ये था। किसको सपोर्ट कर रहे हो बिग बॉस में आप? यार वो देख, दोनों दिल्ली से सपोर्ट दोनों को रहेगा, अभिषेक और एल्विश दोनों को। विनर दिल्ली जीतेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि एल्विस यादव का टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में बिल बोर्ड आया, जहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रमोशन वगैरह होते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना बहुत बड़ी बात है, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्विस यादव की पावर कितनी ज्यादा है। आल्सो मैं आपको बता दूं कि वीकेंड के वार में भले ही अटैक फुकरा इंसान पर हुआ, पर जैद हदीद और अविनाश सचदेवा को घर से बाहर जाना पड़ा, पर उसके जस्ट बाद सिंगर नेहा कक्कड़ की घर में एंट्री होती है और पहले खूब नाच गाना होता है। उसके बाद नेहा कक्कड़ घर वालों से पूछती है कि आप सबको मिठाइयाँ तो बहुत पसंद होगी, पर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, इसलिए मैं अपने साथ आप सबके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाई हूँ। जिसे सुनते ही घर वालों के चेहरे की चमक बढ़ जाती है और सभी खुश हो जाते हैं। पर तभी नेहा कक्कड़ कहती है कि ये मिठाइयाँ केवल उसी को मिलेगी जो इस टास्क को पूरा करेगा। अब दोस्तों टास्क ये था कि सभी घर वालों के सामने एक प्लेट रखा जाएगा एंड सबसे पहले तो उनकी आंखें बंद होगी और उसके बाद उन्हें प्लेट में रखी चीज को चाट कर या सूंघ कर ये बताना होगा कि ये आखिर कौन सी चीज है, और जो सही सही बता पाएगा उसी को मिठाई मिलेगी। पर फुकरा और एल्विस इस टास्क में फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग इस बात को लेकर गुस्से में थे कि जिस तरह से वीकेंड के वार में सलमान खान फेम ग्रुप यानी एल्विस, फुकरा और मनीषा को बारी बारी से टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। क्योंकि पूजा भट्ट ने भी कई बार घर में सारी हदें पार कर दी है और उसी चीज को लेकर ट्विटर पर बवाल मचा हुआ था कि पूजा भट्ट को सलमान खान ने क्यों नहीं सुनाया। पूजा भट्ट ने फुकरा इंसान और जिया शंकर को बोला था छोटे लोग छोटी सूर। इसके ऊपर वंडर साहब यानी फुकरा इंसान की बहन ने भी रिएक्ट करी और बोली हाँ भाई है हम छोटे लोग। और इसी से रिलेटेड मनु पंजाबी ने ये कहा, किसी भी प्रोफेशन में इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं पर भी होते हो, क्या आपसे कॉन्फिडेंस मांगा जाता है? अपने सामने अपोनेंट को आप दिखाते हो आप कॉन्फिडेंट हो? आप डैम कॉन्फिडेंट हो, दिखाते हो? यस और नो? आप दिखाते हो कॉन्फिडेंट हो, यस और नो? तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की एक गलती है कि उसने इस कॉन्फिडेंस को एल्विश के अलावा बाकी सब लोगों के सामने दिखाया। एल्विश के सामने तो नहीं बोला वो, क्योंकि एल्विश को वो नहीं बोलना चाहता। बाकी लोगों को बताना चाहता है कि हूं मैं कॉन्फिडेंट, जीतना चाहता हूं मैं शो, दिया है मैंने बहुत कुछ शो को, वो ये बताना चाह रहा है। वो अपने प्रतिद्वंदियों को दबा रहा है, ये उसकी पॉलिसी हुई कि वो उनको दबा रहा है, उनको कंप्रेस कर रहा है और उनकी हिम्मत को तोड़ रहा है। क्या एक विनर में, डिक्टेटर में, एक रूलर में आपको ये क्वालिटी नहीं चाहिए होती? वो सामने वालों को नीचे करके बोले। अभिषेक ने एक बार अपनी बात बोल दी, वहां से जैद ने पकड़ी, जैद से बेबिका ने पकड़ी, पूजा जी ने पकड़ी। पूजा जी ने तो कट्टर तरीके से पकड़ ली भैया, क्योंकि वो टास्क आ गई एप्पल वाला। सलमान सर ने ये एप्पल वाले टास्क के बारे में बात क्यों नहीं की कि जो लड़का विनर बनने की बात बोल रहा है वो लड़का ऐसे यूं लोगों से धक्के मुक्के खाकर के जीतने की ट्राई भी तो कर रहा है? ये क्यों नहीं बात की कि एल्विश ने जान लगा, लड़ाई पूरी की पूरी अपनी, मनीषा ने, अभिषेक ने, एल्विश ने अपनी जान लड़ा करके उसको जिताने की कोशिश की? हम पॉजिटिव पे बात करेंगे ना, कह रहे हैं ना पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करो, दुनिया पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या फायदा होगा? पॉजिटिविटी में रखा ही क्या है? क्या पूरा एपिसोड जो कंडक्ट किया गया वो पॉजिटिविटी पे था? आई जस्ट वांट टू नो दिस, क्या पूरा एपिसोड पॉजिटिविटी पे कंडक्ट किया गया था? जिया की तरह समझाए थे? सोप वाटर पिया था वैसे समझाते? अभिषेक थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बस रहने दे यार। देख तू तेरे हिसाब से देख लेना। जिया को क्लिप दिखा देना कि कैसे हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, किस तरह की हरकत कर रही थी। बेबिका को आज तक ऊपर से नीचे तक नहीं। दोस्तों हद तो तब हो गई जब एल्विस यादव के कट्टर दुश्मन और बर्बाद टिकटॉकर अदनान 07 ने एल्विस यादव के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद एल्विस यादव के फैन बिल्कुल भी खुश नहीं है। एल्विश भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, सिस्टम करके एक पावर है। वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और बहुत ही वो फेक पर्सनैलिटी है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस के बारे में, टीम 07 के फैंस के बारे में और सलमान भाई के बारे में भी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, और सामने आके अभी भाई भाई कर रहा है। और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। मैंने वीकेंड के वार में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से अभिषेक मल्हान ने एल्विस यादव को सॉरी कहा। दरअसल दोस्तों सलमान खान ने वीकेंड के वार में फुकरा इंसान की एक वीडियो प्ले की जहां पर वो अपनी मम्मी से बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानता। आया था वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि एल्विस यादव लेट से आए थे, इसलिए उनको फायदा है, पर जो इंसान डे 1 से स्ट्रगल किया है वो ज्यादा योग्य है विनर बनने के। और ये वीडियो एल्विस यादव भी देख रहे थे, जो उनको बहुत बुरा लगा था, इसलिए क्योंकि एल्विस यादव की एंट्री वाइल्ड कार्ड के जरिए ही हुई थी। लेकिन इसके बाद फुकरा इंसान एल्विस यादव को ये कहता है कि सॉरी भाई मेरा इंटेंशन वो नहीं था, और एल्विस यादव भी उनकी बात को समझते हैं और बोलते हैं कि हाँ यार मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे से लड़ूंगा थोड़े नहीं, लेकिन मैं तेरी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन जो लोग बाहर देख रहे हैं वो तेरी बातों को गलत इंटेंशन में लेंगे और इसीलिए तू उन बातों को बोलने से बचा कर। लेकिन दोस्तों आज फुकरा इंसान की मम्मी का एक इंटरव्यू आया है जियो सिनेमा की तरफ से। जियो सिनेमा ने पोस्ट किया है कि पॉपुलर बेटे की
प्राउड मोम, अभिषेक मोम हार्ट वार्मिंग वर्ड फॉर हिम विल विन यू ओवर टू। यहाँ पर वो बेसिकली ये बताती है कि मैं अभिषेक मल्हान की प्राउड मोम हूँ, क्योंकि इस पूरे घर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सभी के स्टैंड लेते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, और फुकरा इंसान के अंदर वो सब क्वालिटीज है जो कि एक विनर में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस घर में विनर बनने के योग्य कौन है? मेरे हिसाब से इस घर में सबसे ज्यादा विनर बनने की क्षमता एल्विस यादव के अंदर है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आप सभी भी ये बात भली बात ही जानते होंगे कि एल्विस यादव के फॉलोवर्स इस घर में मौजूद सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा है। इसके बावजूद भी एल्विस यादव ने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया कि मैं तुम सबसे ज्यादा फॉलोइंग रखता हूं और इसलिए मैं ही विनर बनूंगा। वहीं फुकरा इंसान हमेशा ये कहते रहते हैं कि वो विनर बनेंगे या नहीं, जीतेंगे या नहीं, मेरे ऑडियंस मेरे को जिताओ। लेकिन एल्विस यादव ने आज तक अपने मुंह से कभी भी ये नहीं कहा कि गाइस मुझे वोट करो, जबकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही भयंकर है। और एल्विस यादव अगर एक बार कुछ बोल देंगे तो उनके फैंस जो है वो टूट पड़ेंगे उनकी मदद करने के लिए। इसके बावजूद भी उन्होंने एक बार भी अपने फैंस का जिक्र तक नहीं किया, और यही होती है एक विनर की पहचान, क्योंकि एल्विस यादव ने अपने ताकत का जिक्र एक बार भी नहीं किया। जबकि फुकरा इंसान हमेशा ही इस बात का बवंडर बांधते रहते हैं कि उनके इतने मिलियन फॉलोअर है, इतने मिलियन वो है, इतने मिलियन ये है। और दोस्तों इसी वजह से फुकरा इंसान से मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं, और एल्विस यादव की यही बात अच्छी लगती है कि वो कभी भी अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश नहीं करते, हमेशा ही नॉर्मल रहते हैं और सबको हंसाने का काम करते हैं। अब आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।